आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुषमा श्रीवास्तव। पहले मुख्य समाचार। मौनी अमावस्या पर पावन नदियों में डुबकी लगाने के लिए उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। प्रयागराज में आज 2 करोड़ लोगों के पहुंचने का अनुमान। ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह में 10 लाख करोड़ रुपए की निवेश परियोजनाएं लेंगी आकार। 19 फरवरी को लखनऊ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे शुभारंभ। कल श्री रामलला के दर्शन करने बस से अयोध्या आएगा विधायकों का शिष्टमंडल। विधानसभा अध्यक्ष करेंगे नेतृत्व। और 4 शहरों में नगरीय बाढ़ प्रबंधन के लिए 227 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को मिली मंजूरी। और अब समाचार विस्तार से। सनातन परंपरा में सबसे बड़े स्नान पर्व के रूप में प्रसिद्ध मौनी अमावस्या पर आज पवित्र नदियों में श्रद्धालु मौन धारण कर आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। पौराणिक मान्यता है कि मौनी अमावस्या पर संगम में स्नान करने से जीवन मंगलमय होता है। प्रयागराज में चल रहे माघ मेला में देश के विभिन्न हिस्सों से बड़ी संख्या में आए श्रद्धालु त्रिवेणी संगम तट पर ब्राह्म मुहूर्त से ही स्नान कर दान व अन्य धार्मिक अनुष्ठान कर रहे हैं। समूचे माघ मेला क्षेत्र में भजन और भक्ति गीतों से उल्लास की लहर है। अब तक 20 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने पवित्र संगम में डुबकी लगाई है। प्रयागराज मेला प्रशासन का अनुमान है कि आज संगम में 2 करोड़ से अधिक श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाएंगे। इस संबंध में प्रयागराज से हमारे प्रतिनिधि की एक रिपोर्ट। प्रयागराज त्रिवेणी संगम तट पर आज मौनी अमावस्या के पावन पर्व पर देर रात से ही पवित्र संगम में उत्साह और उल्लास के साथ श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। संपूर्ण मेला क्षेत्र में बने घाटों में देर रात से ही प्रशासन के अनुमान के मुताबिक अभी तक 20 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने पवित्र गंगा जल में डुबकी लगाई है। संपूर्ण मेला क्षेत्र में 12 स्नान घाट बनाए गए हैं, जहाँ पर स्नानार्थी स्नान कर रहे हैं। श्रद्धालुओं की सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर संपूर्ण मेला क्षेत्र में 14 थाने और 41 चौकियां बनाई गई हैं। साथ ही साथ सीसीटीवी और ड्रोन से मेले की निगरानी की जा रही है। संपूर्ण मेला क्षेत्र में पब्लिक एड्रेस सिस्टम से आने और जाने के मार्ग बताए जा रहे हैं। मौसम साफ होने की वजह से मेला क्षेत्र में स्नानार्थियों में उत्साह देखने को मिल रहा है। प्रवीण मिश्र, आकाशवाणी समाचार, प्रयागराज। वाराणसी में पावन गंगा नदी में स्नान करने के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। स्नान करने के बाद श्रद्धालु काशी विश्वनाथ मंदिर में देवाधिदेव महादेव का दर्शन करने पहुंच रहे हैं। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए यातायात पुलिस ने कई मार्गों पर आवागमन व्यवस्था में बदलाव किया है। उधर अयोध्या में पवित्र सरयू नदी में भोर से ही डुबकी लगाने का सिलसिला जारी है। मौनी अमावस्या होने के कारण यहां हनुमानगढ़ी और श्री राम जन्मभूमि मंदिर के दर्शन के लिए भारी भीड़ उमड़ी हुई है। चित्रकूट, मथुरा, हापुड़ आदि जिलों में भी पवित्र नदियों के तट पर मौन धारण कर स्नान करने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं। पीलीभीत में शारदा, गोमती और देवहा नदियों में स्नान पर्व को लेकर ब्राह्म मुहूर्त से ही मौन रहकर स्नान दान करने वाले श्रद्धालुओं का उत्साह देखते ही बन रहा है। यहाँ बड़ी संख्या में पड़ोसी देश नेपाल से भी श्रद्धालु आए हुए हैं। नदियों के घाटों पर मेलों का भी आयोजन किया गया है। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए शारदा नदी के धनारा घाट पैंटून पुल पर आवागमन 10 फरवरी की सुबह तक के लिए बंद कर दिया गया है। कुशीनगर में नारायणी नदी, गोरखपुर में राप्ती और सरयू नदी के विभिन्न घाटों पर भी आज भोर से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी जा रही है। इन सभी घाटों पर मेले जैसा माहौल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 19 फरवरी को लखनऊ में आयोजित प्रदेश के चौथे ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह का शुभारंभ करेंगे। इस मौके पर एक ही दिन प्रधानमंत्री के हाथों 10 लाख करोड़ रुपए की निवेश परियोजनाओं की आधारशिला रखी जाएगी। इससे 33 लाख नौजवानों को सीधे सीधे नौकरी मिलेगी। ये समारोह फरवरी 2023 में हुए ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में मिले 40 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों को धरातल पर लाने का महत्वपूर्ण हिस्सा होगा। ये जानकारी कल लखनऊ में प्रदेश के दूसरे इंटरनेशनल ट्रेड शो के कर्टेन रेजर कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दी। ये इंटरनेशनल ट्रेड शो 25 से 29 सितंबर तक ग्रेटर नोएडा में आयोजित होगा। कल के कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने औद्योगिक आस्थानों और ओडीओपी सीएफसी की 13 परियोजनाओं का शुभारंभ किया। साथ ही विभिन्न जिलों के परंपरागत हस्तशिल्पियों और कारीगरों को सम्मानित भी किया।
इस अवसर पर उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की ओडीओपी योजना आज आत्मनिर्भर भारत की आधारशिला बन चुकी है। मुख्यमंत्री ने युवा उद्यमियों का आह्वान किया कि वे सितंबर में होने वाले इंटरनेशनल ट्रेड शो को देखने जरूर जाएं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज़_GKP पर भी उपलब्ध है। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना के नेतृत्व में विधायकों का शिष्टमंडल कल अयोध्या में भगवान श्री रामलला का दर्शन करने जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष ने सभी सदस्यों को अयोध्या चलने का निमंत्रण दिया है। इसे लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी सभी विधायकों से आग्रह किया है। विधायकों को लखनऊ से अयोध्या आने के लिए उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की तरफ से 10 लग्जरी बसों की व्यवस्था की गई है। विधानसभा अध्यक्ष भी बस से ही अयोध्या पहुंचेंगे। 22 जनवरी को श्री रामलला के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा के बाद से ही पूरे देश और दुनिया के लाखों श्रद्धालु दर्शन करने के लिए अयोध्या आ रहे हैं। आज श्रीलंका के सांसद और पूर्व राष्ट्रपति महिंद्रा राजपक्षे के बेटे नमल राजपक्षे अयोध्या आएंगे, जबकि फिजी के उप प्रधानमंत्री विमान प्रसाद ने कल श्री रामलला का दर्शन पूजन किया। इस बीच देश के अलग अलग हिस्सों से आस्था स्पेशल ट्रेनों के जरिए भी श्रद्धालुओं के अयोध्या आने का सिलसिला बना हुआ है। प्रयागराज में अगले वर्ष होने वाले महाकुंभ को लेकर मेला क्षेत्र के विभिन्न सेक्टरों में 25,000 बेड की क्षमता वाले गेस्ट हाउस बनाए जाएंगे। महाकुंभ मेला अधिकारी विजय किरण आनंद ने बताया कि इस पर 32 करोड़ रुपए की लागत आएगी। चंदौली जिले में केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडेय के प्रयास से स्पोर्ट्स स्टेडियम की स्थापना को स्वीकृति मिल गई है। स्टेडियम निर्माण के लिए सरकार ने 23 करोड़ 6 लाख रुपए की प्रशासकीय एवं वित्तीय मंजूरी दी है। श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी को लेकर कल विधान परिषद में पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए प्रदेश के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि श्रमिकों को लेकर सरकार संवेदनशील है। उन्होंने बताया कि न्यूनतम मजदूरी के निर्धारण के लिए एक समिति गठित की गई है, जिसकी सिफारिशों पर विमर्श कर आगे की कार्यवाही जल्द ही की जाएगी। पर्यटन मंत्री ने कहा कि श्रमिकों का किसी भी स्तर पर उत्पीड़न न हो, इसके लिए सरकार प्रतिबद्ध है। सरकार विभिन्न क्षेत्रों में श्रमिकों को तकनीकी प्रशिक्षण और अनुदान देकर उन्हें स्वावलंबी बनाने का काम भी कर रही है। प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गाशंकर मिश्र की अध्यक्षता में कल लखनऊ में हुई राज्य आपदा न्यूनीकरण की कार्यकारिणी बैठक में लखनऊ, गोरखपुर, झांसी और गाजियाबाद में नगरीय बाढ़ प्रबंधन के लिए 227 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। स्वीकृत धनराशि से नाला निर्माण और पंपिंग स्टेशन की स्थापना जैसे कार्य कराए जाएंगे। इसके साथ ही प्रदेश के सभी 75 जिलों में लाइटनिंग अलर्ट मैनेजमेंट सिस्टम के लिए 276 करोड़ रुपए का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया है। बैठक में बाढ़ से होने वाली जनहानि को रोकने के लिए बाढ़ केंद्र, नौकाओं की उपलब्धता तथा अर्ली वार्निंग सिस्टम के प्रस्ताव को भी मंजूर कर लिया गया है। प्रथम चरण में 40 करोड़ रुपए से 400 नौकाएं खरीदने का निर्णय लिया गया है। साथ ही शारदा, घाघरा तथा राप्ती नदी में 88 करोड़ रुपए की लागत से 40 रिवर सेंसर स्थापित किए जाएंगे। वाराणसी के ज्ञानवापी प्रकरण में प्रतिवादी पक्ष की ओर से पूजा पाठ की अनुमति पर की गई आपत्तियों पर अदालत अगली सुनवाई 15 फरवरी को करेगी। इससे पहले 31 जनवरी को जिला जज वाराणसी द्वारा व्यास जी के तहखाने में पूजा पाठ की अनुमति प्रदान करने के पश्चात जिला अदालत द्वारा 7 दिनों के अंदर आदेश का पालन करने के लिए कहा गया था। इस मामले में कल सुनवाई होनी थी। प्रतिवादी पक्ष ने इस संबंध में प्रभारी जिला जज की अदालत में अपनी आपत्ति दाखिल करते हुए पूजा रोकने की मांग की थी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मौनी अमावस्या पर पावन नदियों में डुबकी लगाने के लिए उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। प्रयागराज में आज 2 करोड़ लोगों के पहुंचने का अनुमान। ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह में 10 लाख करोड़ रुपए की निवेश परियोजनाएं लेंगी आकार। 19 फरवरी को लखनऊ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे शुभारंभ। कल श्री रामलला के दर्शन करने बस से अयोध्या आएगा विधायकों का शिष्टमंडल, विधानसभा अध्यक्ष करेंगे नेतृत्व। और 4 शहरों में नगरीय बाढ़ प्रबंधन के लिए 227 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को मिली मंजूरी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।